एवरीवन, वेलकम टू मेरे हाउस वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है गुलाब का पौधा। अगर आपके प्लांट में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां बहुत ही ज़्यादा पीली हो रही हैं, पीली होके झड़ रही हैं, जो फ्लावर आ रहे हैं वो छोटे छोटे साइज़ के आ रहे हैं, प्लांट पर किसी भी तरह की नई ग्रोथ नहीं हो रही है, तब आपको क्या करना है। साथ ही साथ नए प्लांट अगर आपने बाय किए हैं और उसमें ग्रोथ के लिए आपको क्या चीज़ डालनी है, वो सब कुछ आज मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो फरवरी और मार्च का महीना होता है, इसमें गुलाब का पौधा बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है और ढेर सारे फूल निकालता है। तो इस ही मौसम में आप गुलाब पर ढेर सारे काम भी कर सकते हैं, जैसे कि इनकी रूट प्रूनिंग कर सकते हैं, पॉट अगर ख़राब हो रहा है तो उसको चेंज कर सकते हैं, ऊपर से ट्रिमिंग कर सकते हैं। ये सब काम आप इस मौसम में कर भी सकते हैं। साथ ही साथ आप इनके नए प्लांट्स भी नर्सरी से ला सकते हैं या ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इस मौसम में आपको बहुत ही अच्छे रिजनेबल रेट पर भी प्लांट मिल जाएंगे और साथ ही साथ ये फ्लावर के साथ में मिलेंगे, तो आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा कि इसमें कौन सा फ्लावर आएगा। ये सब काम कैसे करना है, साथ ही साथ कौन सी सावधानियां रखनी है आपको काम करने में, ये सब कुछ आपको मेरे लास्ट वाले वीडियो में मिलेगा, जो कि मैंने अभी शेयर किया है। मैं आई बटन पर उसका लिंक लगा दूंगी, आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा कमेंट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है, मेरे प्लांट पर पीली पत्तियां बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं इस मौसम में। ये कमेंट कम से कम 4-5 लोगों ने किया है। तो इस मौसम में अगर आपके रोज़ के प्लांट में पत्तियां पीली हो रही हैं तो उसके मुख्य रूप से 7 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि अगर आपके प्लांट में कोई भी बीमारी नहीं लगी है और समय समय पर आप दवाइयों का स्प्रे करते रहते हैं, अपने प्लांट की बहुत अच्छे से केयर करते हैं, तो 2.5-3 महीने के बाद वो पत्तियां झड़ेंगी ही। वो पत्तियां झड़ेंगी, पुरानी पत्तियां झड़ेंगी और नई पत्तियां निकलेंगी। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इसको आप टाल नहीं सकते हैं। दूसरा जो कारण है वो है ओवर वाटरिंग। अगर आपके प्लांट की जो मिट्टी है वो हमेशा गीली ही बनी रहती है, तो उसके कारण भी प्लांट की पत्तियां पीली होती हैं। तीसरा जो कारण है, आपके प्लांट की मिट्टी बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहती है, मतलब आप पानी का ध्यान नहीं रखते। जब मिट्टी बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है तब आप पानी डालते हैं, इसका ये भी कारण हो सकता है। जो चौथा कारण है, टेम्परेचर। अचानक से सर्दी हो जाना, अचानक से गर्मी हो जाना, मतलब आज बहुत ज़्यादा ठंडक है, कल अचानक से टेम्परेचर हाई हो गया, तो वो उसके कारण भी प्लांट की पत्तियां पीली होती हैं। जो पांचवा कारण है, कैल्शियम की कमी का होना। प्लांट पर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसके कारण भी प्लांट की पत्तियां पीली होने लगती हैं। जो छठा कारण है, आयरन की कमी का होना। आयरन से भी प्लांट की पत्तियां पीली होती हैं। उसमें जब आयरन की जो कमी होती है तो प्लांट की पत्तियां एकदम पीली नहीं होती, हल्की हल्की सी पीली हो जाती हैं और नशे से दिखने लगती हैं। इससे आप पहचान सकते हैं कि आयरन की कमी है। जो सातवां कारण है, वो है मिट्टी का अल्कलाइन होना। जब मिट्टी धीरे धीरे अल्कलाइन होने लगती है तब भी प्लांट की पत्तियां पीली होने लगती हैं। रोज़ के प्लांट को एसिडिक मिट्टी बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, उसी में वो अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। लेकिन जब लगातार केमिकल फर्टिलाइज़र दिया जाता है, एक ही मिट्टी में प्लांट लगा रहता है, तो मिट्टी का पीएच गड़बड़ होने लगता है, मिट्टी अल्कलाइन होने लगती है, जिसके कारण प्लांट पे पत्तियां पीली होने लगती हैं, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये कारण है। अब अगर इन सब के ट्रीटमेंट की बात करी जाए तो कैल्शियम की अगर कमी है तो एक कैल्शियम नाइट्रेट मार्केट में आता है, उसको आप मंगा के डाल सकते हैं। अगर आपके पास कैल्शियम नाइट्रेट नहीं है तो चूना जो होता है उसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आयरन की कमी है प्लांट में तो जिलेटिक
आयरन आता है, अमेज़ॉन पर भी मिल जाएगा। अगर वो नहीं है तो जो कीलें होती हैं घर में, वो अगर उसमें मूर्छा लगा है तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं आयरन की कमी के लिए। तीसरा, और अगर मिट्टी अल्कलाइन हो रही है तो समय समय पर विनेगर घर में जो होता है उसका प्रयोग किया जा सकता है। इससे भी मिट्टी का पीएच ठीक हो जाता है। इन सब काम करने के बावजूद भी अगर आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है तो इसका मेन कारण है कि आपके प्लांट में न्यूट्रिएंट की कमी है। प्लांट पर न्यूट्रिएंट की भी कमी हो जाती है तब भी प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करता, पत्तियां पीली होना स्टार्ट कर देता है। प्लांट के लिए सिर्फ एनपीके ही, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस ही काम नहीं करता है। छोटी छोटी न्यूट्रिएंट भी होते हैं जिनकी मात्रा तो बहुत ही सूक्ष्म होती है लेकिन वो ज़रूरी होते हैं प्लांट के लिए। तो ये मैं जो बना रही हूँ माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये मैं अपने छोटे प्लांट्स के लिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे छोटे प्लांट्स पर अच्छी ग्रोथ नहीं चल रही है। बड़े प्लांट तो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं लेकिन छोटे प्लांट्स पर मेरे ध्यान न देने के कारण वो उनकी प्लांट की ग्रोथ कुछ रुक गई है। तो उसके लिए मैं बनाऊंगी। अगर आपके प्लांट बड़े हैं, मतलब अभी ये तो मेरे लगभग 1-2 महीने पुराने प्लांट हैं, लेकिन अगर आपके बड़े प्लांट हैं, साल भर हैं, 1.5 साल पुराना है लेकिन फिर भी ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके लिए लिया है बायोवीटा का सीवीड। ये सीवीड आपको अमेज़ॉन पर भी मिल जाएगा, कहीं भी सीड शॉप पर भी मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट आप ले सकते हैं। और मैंने 10 लीटर पानी लिया है और लगभग 10 ml ये है, और ये जो ढक्कन है इसमें मेज़रमेंट का रहता है तो मैंने 10 ml ये लिया है, मतलब 1 लीटर 1 ml के हिसाब से लिया है। और अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे इस तरह से। और जो दूसरी चीज़ लेनी है, खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर जो दूसरी चीज़ हमने ली है ये है एप्सम साल्ट, जिसको मैग्नीशियम सल्फ़ेट भी कहते हैं। और मैग्नीशियम सल्फ़ेट रोज़ के प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको लिया है। और 10 लीटर पानी है तो 10 ग्राम के करीब ये होगा, तो दोनों को ले लिया है। अब हम खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट तो मिक्स हो जाएगा, लेकिन जो ये एप्सम साल्ट है ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो खूब अच्छे से हिला के हम इसको मिक्स कर लेंगे। और पहले हम देखेंगे कि नीचे साल्ट घुल चुका है कि नहीं। जब घुल जाएगा तब हम आधा पानी इसका हम प्लांट के पर स्प्रे करेंगे। तो इस तरह से हम अपने स्प्रे बॉटल में भर लेंगे। और ये मैं अपने, फिर से कह रही हूँ, छोटे ही प्लांट पर मैं स्प्रे करने जा रही हूँ। तो ये जो बाकी बचा है ये प्लांट मैं प्लांट की मिट्टी में डालूँगी। तो देख रहे हैं ये सब मेरे नए प्लांट हैं। कुछ प्लांट पर तो ठीक ठाक हो रही है ग्रोथ, लेकिन कुछ प्लांट पर तो बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही है, अच्छी ग्रोथ नहीं चल रही है। लेकिन मैं लगातार इस पे काम कर रही हूँ। अभी 2 दिन पहले मैंने जो डाला उसका भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया, और आज मैं ये कर रही हूँ। अभी 2 दिन के बाद मैं फिर से कुछ ना कुछ डालूँगी जिसका मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपके भी प्लांट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, आपका प्लांट बड़ा हो या छोटा हो, अगर प्लांट पर ग्रोथ नहीं हो रही है तो ये काम आप भी कर सकते हैं। जब आपका प्लांट खूब अच्छे से घना होगा, कई ब्रांचेस उसमें होंगी, तो जब ब्रांचेस अधिक होंगी तो उसमें फ्लावर बड भी आएंगे। जब प्लांट पर ब्रांचेस ही नहीं होंगी तो फ्लावर बड कहाँ से आएंगे। तो पहले आप अपने प्लांट को खूब अच्छे से घना करिए, मजबूत कीजिए, हेल्दी बनाइए, फिर आप उनसे फ्लावरिंग लेने की अपेक्षा करिए। तो ये सब आप काम करिए, लेकिन इसके साथ साथ कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिए जो कि मैं अक्सर अपने वीडियो में बताती हूँ, वो है सनलाइट। ये मार्च तक आपको इनको फुल सनलाइट में रखना है, फिर थोड़ा सा पार्शियल शेड में रख देना है। और साथ ही साथ इनको वहाँ रखना है जहाँ चारों तरफ से इनको हवा मिलती रहे। आप दीवार में इसको सटा के मत रखिए, दीवार में सटा के रखेंगे तो इनको अच्छे से हवा नहीं मिलेगी, धीरे धीरे प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। तीसरा, पानी का विशेष ध्यान रखें, मिट्टी को ज़्यादा ना गीली करें ना ही ज़्यादा सूखी रखें। मॉइस्ट मिट्टी में बहुत अच्छे से ये ग्रो करता है, तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। आपका भी प्लांट बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा और भर के फ्लावरिंग देगा।